मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक माँ को, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक माँ को, कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है एक माँ को। जब माँ के शिकम में औलाद आती है तो उस वक्त उसको पूछिएगा, तुम्हारे घरों में भी औलाद है, आप अपने घरों के हालात अच्छे तरीके से जानते होंगे। जब औरत उम्मीद से होती है, जब औरत हामिला होती है और जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता है, कितनी परेशानियों का सामना करती है एक औरत। कभी उसके सर में दर्द है, कभी पैरों में दर्द, कभी पैरों पे सूजन, कभी जिस्म के अंदर दर्द। इतनी परेशानियों का सामना करने के बाद में एक माँ अपनी औलाद को जन्म देती है। और बाज औरतों का तो बच्चे की पैदाइश के वक्त इंतकाल हो जाता है। औलाद को जब जन्म देती है माँ, तो एक बार अपने बच्चे को देखने के बाद वो सारी परेशानियां भूल जाती है, सारी कुल्फतें भूल जाती है। सारी माँ अपनी परेशानियों को फरामोश कर देती है कि मेरा बेटा सलामत है तो मुझे कोई परेशानी नहीं, मेरा लाल सलामत है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माँ 2 साल तक अपना खून जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, माँ के कितने एहसान है, बाप के कितने एहसान हमारे ऊपर है, इसका पता हमें अभी नहीं चलेगा। जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं, फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। एक सहाबी हजरत उमर फारूक आजम के दौर की बात बता रहा हूँ। एक बूढ़ी औरत ने आकर के शिकायत की, हुजूर मेरा बेटा मुझे परेशान बहुत करता है। उमर फारूक आजम ने उसके बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद उसके पेट पर 2-2.5 किलो वजनी पत्थर बांध दिया और उसके बाद कहा, खबरदार अगर ये पत्थर तेरे पेट से हट गया तो तुझे सख्त सजा दूंगा। वो अपने घर पर गया, खाना खाना दुश्वार हो गया, सोना दुश्वार हो गया। शाम को सोए तो पत्थर के वजन की वजह से उसकी सांस दबने लगे। माँ के पास आके कहता है, अम्मी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये पत्थर मेरे पेट से उमर फारूक आजम से कह के हटवा दे। माँ अपने बेटे को सुबह को लेकर के आई, हुजूर मुझसे मेरे बेटे की परेशानी देखी नहीं जाती, आप मेरे बेटे के पेट से इस पत्थर को दूर कर दीजिए। उमर फारूक आजम ने पत्थर हटाते हुए कहा था, तू एक रात इस वजन को लेकर के एक रात तुझसे इस वजन के साथ में ना गुजारी गई। कभी तूने अपने दिल पे हाथ रख करके सोचा कि तेरी माँ ने 9 महीने तुझे अपने शिकम में रख करके कैसे रातें गुजारी होंगी, कैसे रातों में सोई होगी, कैसे घर के काम किए होंगे, कैसे घर के काम काज किए होंगे। इंसान भूल जाता है माँ की उन कुर्बानियों को कि माँ ने कितनी रात परेशान होकर के हमारी खातिर खुद गीले में सोती रही और हमें सूखे में सुलाती रही। खुद माँ ने हमारे लिए कितनी रातें जाग करके गुजारी। आज ये मोबाइल चलाने वाली औलाद क्या जाने, जिसे व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे फेसबुक पे तस्वीरें अपलोड करने से फुर्सत नहीं मिलती। ये कौम क्या जाने कि माँ ने कितनी रातें हमारी खातिर जाग करके गुजारी है। ये कौम क्या जाने कि मेरे बाप ने मेरे लिए कहां कहां से पैसे ला करके जमा किए हैं। याद रखना नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो कद्र कर लो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें तुमको नहीं मिलेंगी। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में जो सबसे बेहतर साया है, जो सबसे मुनासिब साया है, वो दरख्त का साया है। इंसान गर्मी में दरख्त के नीचे खड़ा हो जाए उसे आराम मिल जाता है। इंसान शिद्दत की गर्मी में पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है। ऐ नौजवानों, याद रखना, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ रही हो तो दरख्त के पत्ते तोड़ करके देखना, उन पत्तों वो पत्ते ऊपर से गर्म होंगे लेकिन नीचे बैठने वाले को साया देते हैं, नीचे बैठने वाले को आराम पहुंचाते हैं। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, खुद तो
धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को सुकून पहुंचाता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है। इसी को शायर ने कहा था, ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत, इसका पता हमें तब चलता है जब बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है। माँ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, इसका पता हमें तब चलता है जब माँ की चारपाई हमारे घर से उड़ जाती है। फिर हम दुनिया में चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये मिलावटी दौर कहलाता है। आज आपको चीनी में भी मिलावट मिलेगी, आज आपको चावल में भी मिलावट मिलेगी, आज आपको घी में भी मिलावट मिलेगी, आज आपको तेल में भी मिलावट मिलेगी, आज खाने पीने की अशिया में भी आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हैं, माँ बाप अपनी औलाद से सच्चा प्यार करते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करो, माँ बाप की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर ऐसे बिठा लो। इसका पता हमें तब चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद बीमार पड़ जाए हम परेशान हो जाते हैं, आज हमारी औलाद को बुखार आ जाए हमारी रात की नींदें उड़ जाती है, आज हमारी औलाद को तकलीफ हो जाए हम जाकर के पास कूड़ा के डॉक्टर को दिखाते, वहां से फायदा नहीं होता। कोई कोलकाता लेकर के जाता है, वहां से फायदा नहीं होता। कोई दिल्ली एम्स वगैरह में लेकर के जाता है, क्या कहता है डॉक्टर साहब, ये बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरा लाल मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तो जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, सरमाया बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ गई, हम परेशान हो गए, आज हमारे बच्चे को बुखार आ गया, हमारी रात की नींदें उड़ गई, हम चारपाई पे बैठ करके पूरी पूरी रात गुजार देते हैं। कभी दिल पे हाथ रख करके सोचा कि जब बचपन में हम बीमार पड़े थे तो हमारे बाप ने कितनी रातें हमारे सराहने बैठ करके गुजारी, जब बचपन में हम बीमार हुए थे। आज जिस बूढ़े बाप की खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, यही बूढ़ा बाप था जो हमें डॉक्टरों के पास लेकर के गया। आज जिस माँ का बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, यही हमारी बूढ़ी माँ है जो अपनी चादर सर्दी में हमें उड़ा करके डॉक्टरों के पास लेकर के गई। खुद तो सर्दी में ठिठरती रही लेकिन अपनी औलाद को सर्दी लगने नहीं दी। आज उन्हीं माँ बाप की कुर्बानियों को हम भूल गए, आज वही माँ बाप के एहसानात को हमने फरामोश कर दिया। मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा करके मत बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। अरे बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अल्लाह अकबर। बूढ़ा बाप ने हमारे लिए किया क्या है, बाप ने कितनी कुर्बानियां हमारे लिए दी है, बाप ने कितनी रातें हमारे लिए जाग करके गुजारी है। इन बूढ़े बापों को आप देख लिया करो, इनके हाथ अपने हथेली पे रख करके देख लिया करो। एक दिन मैंने अपने वालिद साहब से पूछा, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता है अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। अरे ये 3 साल के लिए सऊदी जाने वाला ये एक बाप ही तो है। ये कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चले जाया करो शहर और कस्बे की तरफ, रात में देखो जाकर के पासकूड़ा की तरफ। ये रात में 3-3 बजे ऑटो रिक्शा लेकर के चलाने वाला ये एक बाप ही तो है। रात में 3-4 बजे के वक्त में ये नदीम फैजी साहब से पूछिएगा उस वक्त में कैसी शिद्दत की नींद आती है। औलाद तो मोबाइल चला करके आराम से सो रही है और बाप है कि बस का ड्राइवर बन करके रात में 3 बजे बस लेकर के खड़ा है, जान हथेली पे लेकर के खड़ा है। ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये दूसरों के खेतों में काम करने वाला एक बाप ही तो है। औलाद तो घर में मोबाइल चला रही है और बाप 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चढ़ रहा है। ये एक बाप ही तो है। ये बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी
नहीं देता अपनी औलाद के लिए। याद रखना प्यारे मुसलमानों, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप कितनी कुर्बानियां देता है अपनी औलाद के लिए, इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए कितनी रातें गुजारी होंगी, मेरे बाप ने कितनी परेशानियां सही होंगी मेरी खातिर। एक दिन मैं प्रोग्राम से घर पे गया, रात में 3 बजे के वक्त बेटे को बुखार आया, हल्की सी आंख लग गई थी, मुझे जगाया गया कि बेटे को बुखार है। मैं उठ के बैठ गया, आंखों की नींद उड़ गई, दवा खिलाई, बच्चा तो सो गया आराम से, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। कहा सो जाओ, मैंने कहा नींद नहीं आ रही है। फिर मैं सोचने लगा, फुरकान आज एक रात के लिए हमारे बेटे को बुखार आ गया, हमारी रात की नींदें उड़ गई। हमारे बाप ने हमारे लिए कितनी रातें जाग करके गुजारी होंगी, जब हम बीमार पड़े होंगे हमारे बाप ने हमारे लिए कितनी रातें कुर्बान की होंगी। आज बाप के उन एहसानों को हम भूल गए। बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचा, हमने उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद के कमरे में एसी लगाए, खुद के कमरे में कूलर चल रहा है, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम, और माँ बाप हैं कि हाथ वाले पंखे से हवा करके अपनी शबो रोज गुजार रहे हैं। माँ बाप हैं कि टीनों में रह करके जिंदगी गुजार रहे हैं। माँ बाप हैं कि झोपड़ियों में रह करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने अपनी रातों की नींदें कुर्बान की थी कि जब वो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे तो उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाए? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने? कौन सा चेहरा लेकर जाओगे शाफ़े महशर के सामने? कयामत के दिन मेरे नबी ने तुमसे पूछ लिया कि बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या करके आए? क्या कहोगे? उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए। नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या घुसे, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। याद रखना प्यारे मुसलमानों, बीबी की जन्नत शौहर की फर्माबरदारी में है, और शौहर की जन्नत उसके माँ बाप की फर्माबरदारी में है। बीबी को उसका हक दो, क्योंकि वो बाप का आंगन छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए, वो माँ की ममता छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए, वो बहनों का साथ छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए, वो भाइयों का साथ छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए। आज आप 1 महीने के लिए मेरे घर पे नहीं रुक सकते। आप कहोगे मौलाना घर वालों की याद आती है, और वो अपना सब कुछ छोड़ करके एक अनजान आदमी के साथ निकाह के जरिए आकर के कई महीने तक उसके साथ में जिंदगी गुजारती है। हमको और बीबी को उसका हक देना है, और माँ बाप को उनका हक देना है। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर हम चिराग लेके भी ढूंढते हैं तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें हमें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें हमें नहीं मिलेंगी। इसी को शायर ने कहा था कि वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियाँ, दामने उम्मीद में फ़कत नाकामियाँ रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फ़कत बैसाखियाँ रह जाएंगी, बाप के हाथों में फ़कत बैसाखियाँ रह जाएंगी। और बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। बाप का माँ का बुढ़ापे में बंटवारा कर दिया जाता है कि माँ 1 महीना मेरे घर खाएगी, बाप 1 महीना तेरे घर खाएगा। कभी आपने ये सोचा कि वालिद साहब जब हम छोटे थे तो हमारे लिए जब बाहर से आते काम करके खाने पीने की अशिया लेकर के आते तो माँ अपने बच्चों के लिए उठा करके रख देती थी कि मेरा फला बेटा बाहर चला गया है, जब आएगा तो मैं उसके लिए ये सामान रखूंगी। कभी कभी हमारे वालिद ये कह देते कि ये चीज़ खा लो मैं और ला दूंगा, तो माँ कहती थी हमारी कि नहीं, मेरे बेटे ने खा लिया तो मैंने खा लिया। हम इन कुर्बानियों को भूल गए, हम माँ बाप के इन एहसानात को भूल गए। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो कद्र कर लो।
माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो जुमे के दिन जाकर के माँ की या बाप की कब्र की जियारत कर लो। आका इरशाद फरमाते हैं ऐसा है जैसे उसने अपनी माँ की जिंदगी में जियारत की, ऐसा है जैसे उसने अपने बाप की हयात में जियारत की। मेरे